नमस्कार, चुनावी चाल में आपका स्वागत है। आज चुनावी चाल में हम बात करेंगे 1,00,000 के सवाल का। क्या है वो 1,00,000 का सवाल? सत्ता के गलियारों में जाइए, चौक चौराहों पे जाइए, चर्चा है, सवाल उठ रहे हैं कि कब होगा बिहार में चुनाव। क्या बिहार के चुनाव टल जाएंगे? अगर होंगे तो कब होंगे और कैसे होंगे? इस तरह के सवालों से जो है पूरा गलियारा गूंज रहा है। चुनाव आयोग भी अस बस में है, करे तो करे क्या? कैसे होगा चुनाव बिहार में? क्या निर्धारित समय पर चुनाव हो जाएगा बिहार में? देखिए, अभी कल चुनाव आयोग ने 2 बैठकें की है इस हफ्ते में। एक पहले हफ्ते में एक बैठक हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि जो वाल्मीकि नगर का बाय इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। कारण चुनाव आयोग ने कहा कि बाढ़ और कोरोना के कारण वहां पे चुनाव नहीं हो सकता है। जो जमीनी रिपोर्ट है उसके आधार पर चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया कि वाल्मीकि नगर का बाय इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है। इसके अलावा देश का भर के 7 विधानसभा के भी उपचुनाव टाल दिए गए। मतलब कुल मिलाकर 8 सीटों के उपचुनाव चुनाव आयोग ने टाल दिया। इसके बाद एक चर्चा शुरू हुई कि जब बाय इलेक्शन टल जा रहा है, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग जो है अब निर्धारित समय पर चुनाव नहीं करा पाएगा और चुनाव हो सकता है कि जो आम चुनाव बिहार में होना है वो टल जाए, चुनाव नहीं हो पाए इस समय पर। उसका एक आधार वाल्मीकि नगर को बनाया जाने लगा कि कोरोना और बाढ़ का जो ग्राउंड लिया गया है वो खत्म नहीं होने वाला है और उस आधार पर चुनाव बिहार के टल सकते हैं। लेकिन अचानक फिर कल एक बैठक हुई चुनाव आयोग की, शुक्रवार को एक बैठक हुई चुनाव आयोग की, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि नहीं, अब जो है टोटल 56 सीटों पर जो है बाय इलेक्शन होगा। उसमें ये 8 सीटें जो इसको पोस्टपोन किया गया था वो उसको भी शामिल किया गया है। तो अचानक एक दिन में क्या हो गया? चुनाव आयोग ने आखिर क्यों बदल दिया अपना फैसला? क्या एक दिन में सारी स्थितियां बदल गई? कोरोना खत्म हो गया, बाढ़ खत्म हो गया? क्या हुआ जो चुनाव आयोग को इस तरह का फैसला लेना पड़ा? देखिए, जो चुनावी कानून है वो बताता है कि कोई भी जो सीट खाली होती है उसमें 180 दिन यानी कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना वहां अनिवार्य हो जाता है। तो एक तो ये कानूनी बाध्यता है कि 7 सितंबर से पहले इन 8 सीटों पर चुनाव आयोग को चुनाव करा लेना है। अब आपात स्थिति में क्या होता है? आपात स्थिति में ये होता है कि चुनाव आयोग कानून मंत्रालय से एक राय लेता है कि भाई स्थिति चुनाव के लायक नहीं है, इसलिए इसको बढ़ा दिया जाए। कानून मंत्रालय अपनी राय देता है और फिर उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल पास कर देता है कि स्थिति इस तरह से है तो वहां पे चुनाव को बढ़ाया जा सकता है। ये प्रक्रिया है चुनाव की तिथि बढ़ाने की, जो कानून मंत्रालय के राय के आधार पर बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार क्या हुआ? इस बार लगता है कि कानून मंत्रालय ने जो राय दी है, ऐसी चर्चा है, इस खबर की भी पुष्टि नहीं है, ऐसी चर्चा है कि कानून मंत्रालय ने जो राय दी है वो चुनाव आयोग को भ्रम में डाल दिया कि वो करे तो क्या करे। चुनाव आयोग के भी कुछ लोग कहते हैं कि कानून मंत्रालय की चिट्ठी से आयोग जो है भ्रम में पड़ गया है। तो उस चिट्ठी को लेकर भी कल जो चुनाव आयोग की बैठक हुई उस पर चर्चा हुई और एक आकलन ये किया गया कि अब चुनाव कराना जरूरी है और चुनाव को हम लोग करा देंगे। तो इस तरह से चुनाव आयोग इस फैसले पर पहुंचा है। लेकिन क्या बाढ़ और कोरोना ये 2 चीजें चुनाव में बाधक नहीं होगी? देखिए, जो चुनाव के समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि ये देखिए, बाढ़ कोई नई नहीं है और बाढ़ के दिनों में चुनाव नहीं हुआ है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। याद करिए 1999 का साल, जब 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जो है लोकसभा के चुनाव हुए, ये भी बाढ़ का ही समय था। कोरोना भले 1999 में न रहा हो, लेकिन बाढ़ का समय था। सितंबर और अक्टूबर के बीच चुनाव हुआ और 1999 में। तो बाढ़ को उतना बड़ा फैक्टर चुनाव आयोग मान के नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग मानता है कि कुछ इलाकों को अगर हम लोग अलग कर दें, वही चीज़ कोरोना को भी लेकर चुनाव आयोग सोच रहा है कि देखिए, जहां स्थिति बहुत खराब होगी उन सीटों पर हम लोग रिकंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पूरे चुनाव को टाल देने से स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए पूरे चुनाव को टालने के मूड में इस समय चुनाव आयोग नहीं है।
चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि समय पर चुनाव हम करा दें और जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसके आधार पर चुनाव कराएं। ऐसा नहीं है कि कोई कोरोना विस्फोट की स्थिति चुनाव आयोग पैदा करने जा रहा है। चुनाव आयोग को भी इस बात का एहसास है कि कोरोना से हम लोग को पूरी सावधानी बरतते हुए चुनाव करानी है और इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो ये स्थिति बन रही है चुनाव को लेके कि आखिर चुनाव आयोग क्यों अपना फैसला बदल रहा है, क्यों जो उपचुनाव टाल दिए गए थे एक बार फिर फैसला हुआ कि नहीं उस उपचुनाव को करा देना है। तो इसमें बहुत सारी कानूनी अड़चन थी, बहुत सारी कानूनी अड़चन है, बहुत सारी संवैधानिक अड़चन है और चुनाव आयोग की अपनी बाध्यता है, चुनाव कराना उसका काम है और परिस्थितियों का सामना करना, उस चुनौतियों का सामना करना भी चुनाव आयोग को देखना है। तो ये चुनाव आयोग के सामने सारी बातें थी जो कल डिस्कस हुई दिल्ली में, चुनाव आयोग की जो मीटिंग हुई थी और उसमें एक फैसला ये लिया गया कि नहीं चुनाव को हमको कराना है। अभी उपचुनाव को लेकर ये फैसला हुआ कि जो 56 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको हम लोग कराएंगे। अब कोई टालने और पोस्टपोन करने वाली बात नहीं है। तो क्या इस उपचुनाव का आधार जो बिहार में आम चुनाव होने वाला है उसको बनाया जाएगा? देखिए, जो जानकार लोग बताते हैं कि अगर वाल्मीकि नगर का उपचुनाव पोस्टपोन हो जाता है या वहां चुनाव किसी कारण से अगर चुनाव आयोग नहीं करा पाता है फैसला लेने के बाद भी, तो फिर आम चुनाव कराने का आधार उसका कमजोर होगा। चर्चा होगी, जो चुनाव नहीं चाहते हैं वो लोग ये तर्क देंगे कि जब चुनाव आयोग एक सीट पर उपचुनाव नहीं करा पा रहा है तो फिर 243 सीटों पर ये आम चुनाव कैसे करा सकता है, इसका क्या आधार है? 1-1.5 महीने में अगर आप कोरोना को लेके या बाढ़ को लेके आप पोस्टपोन कर रहे हैं चुनाव को, तो वो स्थितियां 2 महीने में सुधर जाएगी और आम चुनाव हो जाएगा। इसको लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर ये मामला अदालत में गया तो चुनाव आयोग उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो ये सब चीजें चुनाव आयोग के सामने हैं। इसलिए चुनाव आयोग एक रास्ता निकाल रहा है कि चुनाव हो जाए, कोविड का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हो जाए। जो जहां पर स्थिति नहीं है, जिन सीटों पर बाढ़ की बड़ी विकट स्थिति जहां पे है या कोरोना की बहुत विकट स्थिति है, कोई जोन बना हुआ है, तो उन सीटों पर थोड़ा सा कंसीडर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल चुनाव को टाल देने से एक गलत मैसेज जाएगा कि चुनाव आयोग अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। इसीलिए प्रयास है चुनाव समय पर हो जाएगा। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल क्या करें? देखिए, आप देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड तो वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने सब विधानसभा के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जुड़ रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड की तैयारी पूरी चल रही है। दूसरी जो पार्टियां हैं वह हाना में है, उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है चुनाव टाल देगा और जो वर्चुअल रैली के जो संसाधन होने चाहिए वो उनके पास नहीं है। एक बात उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि भाई हमने चुनाव टालने की बात नहीं की है, हम केवल ये कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार के समान अवसर हम लोग को भी दिए जाएं, एक समान अवसर मिले हर पार्टी को। कोई पार्टी अगर बड़ी है, संसाधन ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रचार कर लेगी, हम लोग उसका मुकाबला कैसे कर लेंगे? जनता तक अपनी बात हम कैसे पहुंचा लेंगे? चुनाव आयोग कराए, ये उसका विशेषाधिकार है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको चुनाव प्रचार का समान अवसर मिलना चाहिए। हमारी ये राय है, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। दूसरी पार्टियां भी कह रही है, तेजस्वी यादव की बात को भी आप बार बार सुन चुके हैं, वो चाहते हैं कि भाई लाशों के ढेर पर चुनाव ना हो और अगर परंपरागत तरीके से चुनाव नहीं होते हैं तो वो चुनाव का कोई मतलब नहीं हो जाता है, फर्जी चुनाव माना जाएगा। कांग्रेस भी ऐसी यही बात कर रही है। तो जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस तरह के तर्क दे रही हैं, लेकिन जो एनडीए के घटक हैं, खासकर जनता दल और बीजेपी, वो इस पक्ष में है कि चुनाव कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग करा ले। और ये दोनों पार्टियां कह रही है कि जो चुनाव आयोग का फैसला होगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। तो जनता दल यूनाइटेड तो अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, भाजपा की भी तो तैयारी है, क्योंकि वो संगठन बेस पार्टी है तो उनकी अपनी तैयारी होती है। अभी देखिए, दोनों पार्टियों ने, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने कहा है कि भाई वो टास्क फोर्स बना रहे हैं कोरोना पीड़ितों की राहत के लिए। तो अपने अपने हिसाब से ये पार्टियां लगी हुई एनडीए की। लेकिन इस दौर में जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो अभी थोड़ा पीछे लग रही हैं, थोड़ा कमजोर लग रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट बात कही नहीं गई है। अभी केवल उपचुनाव को लेकर बात की गई है और उपचुनाव में भी कई अगर मगर थे, लेकिन कल की बैठक में चुनाव आयोग ने साफ किया कि नहीं, चुनाव जो है, उपचुनाव जो है वो हम समय पर करा देंगे। तो अब क्या स्थिति बनेगी, अब विपक्षी दल क्या करेंगे,
ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस महीने के अंतिम तक जो है चुनाव आयोग ने उनसे राय मांगी है सभी पार्टियों से कि बिहार में कैसे चुनाव हो और चुनाव प्रचार के क्या क्या साधन हो, इस पर अपनी आप राय दीजिए। तो वो जब समय सीमा समाप्त होगी और उसके बाद चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा, तो लगता है उसके बाद विपक्षी दल जो है अपनी सोच को और साफ कर पाएंगे और जनता के बीच कैसे जाना है ये उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन फिलहाल तो जो है चुनाव प्रचार में ये पार्टियां पीछे छूटती हुई नजर आ रही हैं। अब सारी नजरें चुनाव आयोग पर आके टिक गई है कि चुनाव आयोग आखिर आम चुनाव को लेकर क्या फैसला लेता है। उपचुनाव को लेकर तो उसने फैसला ले लिया है और किन कारणों से लिया है इसका जिक्र अभी हमने आपसे किया है। अब आम चुनाव को लेकर क्या चुनाव आयोग जल्द से जल्द कोई अपना डिसीजन देता है, इस पर पूरे देश की और खासकर बिहार के लोगों की, बिहार के नेताओं के और सियासी गलियारों में चर्चा करने वालों की नज़र लगी हुई है। देखिए वो दिन वो पल कब आता है। आज चुनावी चाल में इतना ही। कैमरामैन राहुल नाथ के साथ मैं सरोज सिंह।